आप शिव के मंदिर में जाते हैं और आपको कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास दूध नहीं है, बेलपत्र नहीं है और मंदिर में जा रहे हैं, क्या उनके ऊपर चढ़ाएंगे? चढ़ा दिया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। शिव महापुराण कहता है कि आपने यहां तो लिखा है कि मंदिर बंद भी है, कपाट बंद है, और आप उसकी देहली पर मत्था टेक करके प्रणाम करके और आप परिक्रमा करके आ गए हैं, इसका भी अपने आप में अनंत फल है, अनंत पुण्य है, ऐसा ग्रंथ में वर्णन है। दर्शन हो जाए, 32 नंबर के श्लोक में लिखा है, वर्णन किया है कि भगवान का जो दर्शन है, यदि यह दर्शन आप कर लेते हैं तो ये मोक्ष का कारण बन जाता है। लिखा है कि लिंग दर्शन मात्रम वा नियमेन शिव प्रदम। यदि आपने भगवान शंकर के शिव पिंडी का दर्शन कर लिया है तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। शिव प्रदम, इसमें भगवान का धाम प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। भगवान सदाशिव जैसा देव ही कहाँ है। एक बार मैं कह दूं, रेवाड़ी के आसपास जितने भी भगत जगत आप सुन रहे हैं, दौड़ कर परिसर में आके बैठ जाना, क्योंकि टीवी पर कथा 1 बजे तक ही चलती है और पंडाल में कथा चलती है 4 बजे तक, तो फिर आपकी 3 घंटे की कथा छूट जाएगी और 3 घंटा बहुत होता है। इसलिए आप परिसर में पहुंचकर और आज की इस संपूर्ण कथा का आप आनंद लाभ प्राप्त कर लें। और सब अपने अपने घरों में एक शिवलिंग रखें। नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन करने मात्र से शिवलोक की प्राप्ति होती है। लिंग दर्शन मात्रम वा नियमेन शिव प्रदम, नियम से आप उनका दर्शन कर लेते हैं तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। देखो, कल मैं निवेदन कर रहा था कि शंकर की पिंडी ना मिले तो अंगुष्ठा के ऊपर, अंगूठे के ऊपर भी आप जल चढ़ा देते हैं तो उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। 34 नंबर के श्लोक में लिखा है, अंगुष्ठादाभपि तथा पूजा मिच्छन्त के जदा लिंग कर्मण सर्वता निषेध दोस्त न करिए चित। वर्णन किया गया है कि इसमें बिल्कुल कोई संशय वाली बात नहीं है। विद्वान लोग अंगूठे में ही शिव पूजन कर लेते हैं। 34 नंबर का श्लोक है, विद्वान लोग अंगूठे में भी शिव का दर्शन कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं। अंगुष्ठादाभपि तथा पूजा मिक्षंत के चरण, विद्वान लोग हैं, सजग लोग हैं, जानकार लोग हैं। जब शिव पिंडी का कहीं दर्शन होता नहीं है, मंदिर मिलता नहीं है, अपने नियम को पूरा कर लेते हैं। अंगुष्ठादाभ तथा पूजा मिक्षंत के चरण, अंगुष्ठ में भगवान शंकर का, भगवान महादेव का दर्शन कर लेते हैं। सर्वत्र फलदाता ही, सर्व प्रकार से भगवान शंकर फल देते हैं, भक्ति के ऊपर बड़ी करुणा की वर्षा करते हैं। आप हमारी बहुत बातें मानते हैं तो कृपया यह भी मान लीजिए कि शिव को अपने अपने घरों में पूजिए। जहां जहां भगवान शिव के धाम है, भगवान शंकर के मंदिर हैं, वहां 7 रात्रि, 5 रात्रि, 3 रात्रि या फिर 1 रात्रि वहां वास कीजिए। यहां वर्णन है कि सतयुग के 12 वर्ष और कलयुग का 1 रात्रि तीर्थ में रहना एक बराबर की बात कही गई है। बड़ा सुंदर श्लोक है, 11वें अध्याय का श्लोक नंबर 60। इसमें वर्णन किया गया कि सर्व पाप निर्मुक्तः सद्दै से पदम लवेत। संपूर्ण पाप कट जाते हैं कब? सप्तरात्रम वा वशेद वा पंचरात्रगम, जो महादेव के तीर्थों में 7 रात्रि अथवा 5 रात्रि, 3 रात्रि, 1 रात्रम वा क्रमा शिवपदम लवेत, 3 रात्रि। उतना भी ना बन पावे तो हर वर्ष 1 रात्रि भगवान महादेव के तीर्थों में रह करके आइए, शिव के तीर्थ में रह करके आइए, कल्याण हो जाएगा, जीव का आनंद हो जाएगा। वर्णन किया है दाहकर्म, सपिंडीकरण, पिंडदान, श्राद्ध भगवान शंकर के किसी भी क्षेत्र में जाकर के कर दिया जावे तो वह पूर्वजों को प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। वर्णन किया गया, इसमें से कोई भी हो। बोले देता हूं, बड़े सुंदर से श्लोक में इस बात की चर्चा की गई है
दाहम दसाहम मास्यम वा सपिंडीकरणम तुवा आबदकम वा स्वक क्षेत्रे क्षेत्रे पिंड बदातु। ये जो जिसको त्रयोदशी संस्कार भी उनके लिए ब्राह्मण भोजन तीर्थ में हो जावे, अंतिम संस्कार के श्राद्ध जो भी किया जाता है भगवान शिव के क्षेत्र में, जिससे वह जीव अपने आप में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, इतनी बड़ी महिमा है। सूत शौनक ऋषियों को कहते हैं जो तीर्थों में जाकर के दान पुण्य नहीं करते, धर्म पूजा पाठ नहीं करते, तो वह लोग धरती पर रुग्ण बनकर बीमार बनकर के फिर पैदा होते हैं। लिखा है तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्यम स्नान दानम जपादिकम। तीर्थ में जाकर के 3 काम जरूर करना। अध्याय नंबर 12 का श्लोक नंबर 5 है विद्येश्वरी संहिता। तीर्थ में जाकर के 5 काम जरूर करना। तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्यम, ये काम जरूर करना, चाहे वो 2 हो 3 हो 5 हो 7 हो। कौन कौन से काम हैं? का स्नान दान जपादिकम। तीर्थ में जाकर के वहाँ के सरता वहाँ बह रही है, नदी बह रही है, बुखार चढ़ा हो तो भी तीर्थ में बिना नहाए मत रहिए, इसके सदाचार में वर्णन है। तीर्थ में बिना स्नान किए मत रहिए। तीर्थ की तीनों चीजें प्रभावी हैं, स्नान दान और जप। एक एक माला का जप वहां पर 10-10 हजार माला के बराबर होता है। एक माला का जप 10-10 हजार के बराबर होता है। इतनी बड़ी महिमा है तीर्थ में जप करने की, इतनी बड़ी महिमा है। सर्वत्र फलदाता, संपूर्ण फलों को प्रदानित करने वाला तीर्थ है। इसलिए तीर्थ में जाकर के सोना नहीं है, वहां जपेद 10 सहस्रकम, 10-10 हजार जपेद 10 सहस्रकम। वहां फल एक माला आप जपते हैं तीर्थ में तो उसका फल 10,000 माला के बराबर जपने के बराबर फल प्राप्त होता है। थोड़ा एकाग्र भाव से आप सुनेंगे तो बात बहुत ज्यादा समझ में आएगी, बहुत आनंद हो जाएगा। तो वर्णन किया गया है, कहा गया है कि तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्यम स्नान दानम जपादिकम। 3 काम तीर्थ में करें, स्नान दान और जप। तीर्थ में पहुंच करके नहीं किया, सोते रहे खाते रहे तो क्या होगा? अन्यथा रोग दारिद्र मूकतादापियानरम। नहीं तो फिर व्यक्ति रोगी हो जाएगा, दरिद्री हो जाएगा, गूंगा बहरा बनकर धरती पर पैदा होगा। तीर्थ में चले गए इससे कुछ नहीं होता। तीर्थ में तो डाकू डकैत लोग भी पहुंच जाते हैं। तीर्थ में पहुंच करके शुभ कर्म किया गया हो वह प्रभावशाली है, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। शिव महापुराण में लिखा है कि उन तीर्थों में जरूर जाइएगा जहां पर नदियां बहती हैं, जहां सागर बहता है, समुद्र बहता है, ऐसी जगह पर जाइए। वहां की क्या विशेषता है वर्णन है। सरस्वती नदी पुण्या प्रोक्ता षष्ठी मुखा तथा। सरस्वती माता जहां बहती है साल में एक आध बार जाइए। मां सरस्वती के 60 मुख हैं, इन नदियों के मुंह हैं। शिव पुराण के विद्येश्वरी संहिता के बारे में अध्याय में नदियों के मुखों का वर्णन किया गया। कहा सरस्वती मैया के 60 मुंह हैं। तत्तीरे वसते प्राज्ञ क्रमांत ब्रह्म पदम लभेत। जो मां सरस्वती माता के किनारे कुछ समय बस के आ गया है उसको ब्रह्म पद की ही प्राप्ति होगी, इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं है। हिमालय से निकलने वाली गंगा, ये 100 मुख वाली नदी है। गंगा बहुत पावन है, बहुत पवित्र है। वो घर क्या है जिस घर में गंगा जल नहीं मिलता? श्लोक नंबर 10 में देखेंगे, हिमम बद गिरजा गंगा पुण्या सतमुखा नदी। गंगा जी के 100 मुंह है, पूरे 7 मुंह वाली है, 100 मुख वाली है। तत्तीरे चैव काश्यादि पुण्य क्षेत्रान्न नेकसा। काशी जैसी पावन नगरियां गंगा जी के किनारे बसे हुई हैं। तत्र तीरम प्रशस्तम ही मृगे मृग बृहस्पति। वर्णन किया गया है मृगशिरा जैसे नक्षत्र बृहस्पति में उस समय चल करके आते हैं और उस समय इन तीर्थों में कहीं धोखे से भी डुबकी लग जाए जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। सौड़भद्रो दशमुखो, एक नद्य है जिसका नाम है सौड़भद्र, उसके 10 मुंह हैं। इसका फल बहुत अद्भुत है। इसमें स्नान करने से भगवान गणपति सिद्ध हो जाते हैं।
तत्स्नानोपवासेन पदम वैनायकम लभेत, व्यक्ति विनायक पद को प्राप्त होता है। नर्मदा मैया का दर्शन ही बड़ा प्रभावशाली है। गंगा का स्नान, नर्मदा माँ का दर्शन एक बराबर है। गंगा जब अपराधों से लद जाती है तो बैसाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी नर्मदा नहाने को जाती है, और तब मां गंगा के संपूर्ण पाप हैं वो सब क्षीण हो जाते हैं। तो ये मैया नर्मदा है, उसके 24 मुख हैं। चतुर्विंश मुखा पुण्याम नर्मदा च महानदी। इसका नाम नदियों में नहीं है, इसका नाम है महानदियों में। नर्मदा मैया, इसका कोई जल 6 महीना आचमन कर ले उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। संपूर्ण नदियों में ऐसी मां नर्मदा है जिसकी प्रदक्षिणा लगती है, परिक्रमा लगती है, और किसी नदी की परिक्रमा नहीं लगती। पैदल परिक्रमा 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन में परिक्रमा इसकी पूरी होती है। गाड़ी से लगाएं तो 15 से 18 दिन में ये परिक्रमा पूरी हो जाती है। बहुत जल्दी भक्तों को नर्मदा परिक्रमा कराई जाएगी, तैयारी रखना। संसार के भवबंधन से जीव मुक्त हो जाएगा। जैसे 84 कोस की परिक्रमा सीधाम वृंदावन में लगती है, माँ नर्मदा की, माँ रेवा की ऐसे ही परिक्रमा लगती है। हम लोगों की बड़ी श्रद्धा है माँ रेवा के प्रति। वृंदावन का आश्रम वृंदावन की परिक्रमा में है, और माँ नर्मदा की परिक्रमा में एक गौशाला और बनाई है। नर्मदा के बिल्कुल माँ के किनारे पर मंडला, माहेशमती नगरी। मैंने बहुत वर्ष पहले यहाँ 2012 में गणेश पुराण की कथा कही थी, शायद आप लोगों ने उस समय सुनी हो। बड़ा अद्भुत स्थान है, बड़ी लंबी चौड़ी जगह में यह गौशाला बनी हुई है। टाइम नहीं मिल पाता है जाने के लिए। आश्रम की गौशाला, आश्रम ही उसको चलाता है, पूरी व्यवस्था आश्रम की तरफ से। जब भी कभी आपको न्योता मिले, सूचना मिले, तो एक बार हमारे साथ हम और आप संग मिलकर के मां भगवती नर्मदा की परिक्रमा करेंगे। 18 दिन में पूरी हो जाएगी। 24 मुख वाली परिक्रमा। मैं यहाँ का एक अनुभव बताता हूँ। माता नर्मदा की इतनी बड़ी महिमा है, विशेषता है। माँ अपने भक्तों को भूखा नहीं रहने देती। जब पैदल परिक्रमा वाला व्यक्ति चलता है वहां पर, तो मैया किसी न किसी रूप में अपने हाथों से उस परिक्रमा यात्री को भोजन कराने के लिए मैया आती है। किसी भी रूप से चल करके आवे, माँ खुद अपने पुजारी को, अपने भक्त को जिमा करके जाती। आज मंडला का आश्रम परिक्रमा में इसलिए है क्योंकि परिक्रमा वाले जितने भी यात्री वहां से निकलते हैं, उन सब के लिए ठहरने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था इस गौशाला से। ये तुलसी तपोवन गौशाला, ये नाम मंडला ने ही तो दिया है। तो आज जगह जगह ये गौशालाएं बन रही हैं। वृंदावन की गौशाला का नाम भी तुलसी तपोवन गौशाला है। इसमें सबसे पहली गौशाला तो इस नाम से हमने मंडला में स्थापित करी है, तुलसी तपोवन गौशाला। वृंदावन की गौशाला का नाम है गौ तीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला। बड़ा अद्भुत स्थान है। ऐसी माता मैया नर्मदा माँ इतनी दूर होगी गौशाला से, जितना दूर ये कार्यालय इतना ही दूर होगा। बिल्कुल दीवार से सटी हुई है। नर्मदा माँ ने कभी गौशाला को किसी भी प्रकार का आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बड़ा अद्भुत स्थान है, बड़ा पावन स्थान है। टीवी पर वहां की फुटेज आप देख नहीं पाते हैं, जाना हो नहीं पाया है। आजकल में मैं वहां से मंगाऊंगा। ऐसे हरे हरे पेड़ हमारे आचार्य श्याम शास्त्री जी ने वहाँ बड़े अनगिनत पेड़ लगाए हैं, और ऐसे वृक्ष लगाए हैं जो आज तो बड़े युवा हो गए, वो जवान हो गए। बड़ा मन मयूर नृत्य करता है वहां पहुंच करके। भजन के लायक तो बहुत ही बढ़िया जगह, अच्छी जगह। ऐसी मां नर्मदा के 24 मुख हैं। चतुर्विंश मुखा पुण्या नर्मदा अच्छा महानदी। 24 मुख वाली माता नर्मदा तस्याम स्नानेन वासेन पदम वैष्णव आपनियात। जो इस मैया को वास कहते हैं, वस्त्र, खुद स्नान यहाँ करता है, मैया को चुनरी उड़ाता है। चुनरी से तो हर नदी ही प्रसन्न होती है। और यह वैष्णव पद भगवान नारायण का घर प्रदानित करने वाली है।
भगवान महादेव के श्रम बिंदु से प्रकट होने वाली माँ भगवती नर्मदा, बाणासुर ने मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन किया, शंकर जी ने हर शिवलिंग को नर्मदेश्वर बना दिया। इसलिए कहा जाता है माँ नर्मदा का कण, माँ नर्मदा का कंकड़ जो अपने आप में है शंकर। ये नर्मदेश्वर माता नर्मदा से ही तो प्रकट होते। ऐसी अद्भुत जगह, ऐसा अद्भुत स्थान है। हम लोग बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, माँ की प्रेरणा से ऐसी जगह पर भी गौशाला की स्थापना की है जहां 100-100, 200 किलोमीटर तक कहीं कोई गौशाला नहीं। आज वहां पर लोग निकलते हैं अपनी गाड़ियां रोक करके, साइकिल मोटरसाइकिल रोक करके गैया मैया को प्रणाम करके वहां से निकलते हैं। ऐसी जगह पर यह स्थापना हुई है। माँ की बड़ी महिमा है। तत्पश्चात माता गोदावरी ब्रह्म हत्या, गौ हत्या जैसे महापातकों को दूर कर देती है। गोदावरी मैया का भी बड़ा अद्भुत महात्म्य है, जिसके 21 मुख हैं। तमसा नदी उसके 12 मुख हैं। तमसा द्वादश मुखा देवा 10 मुखा नदी। एक देवा नदी और है, ये जम्बू से चलते हैं दाहिने हाथ पर, तो उसको वहाँ एक स्थान है, उसको एक छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। देवका नदी है वो, देवा नदी भी बोलते हैं, देवका नदी भी बोलते हैं। 10 मुंह वाली है। तमसा नदी को 12 मुंह है। गोदावरी मैया ब्रह्म गोवध नाशिनी, ब्रह्म हत्या और गौ हत्या जैसे महापातकों को दूर कर देती है। 21 मुखा प्रोक्ता रुद्र लोक प्रदायिनी। माँ गोदावरी भगवान महादेव से मिला देती है, और जो कि नासिक में बह रही है। कभी समय मिलेगा तो आप जरूर जाइएगा वहाँ। कृष्णवेणी पुण्य नदी सर्व पाप पक्षया वहाँ, साष्टादश मुखा प्रोक्ता विष्णु लोका प्रदायिनी। अष्टादश मुखा 18 मुख वाली ये भी कृष्णवेणी नाम की नदी है। यह भी बड़ी अद्भुत है। संपूर्ण पापों को समाप्त कर देती है। कहीं तो कहते हैं कि यमुना का ही नाम कृष्णवेणी है। यमुना है, कालिंद्री है, तो इस माँ का भी अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव है। तुंगभद्रा दशमुखा ब्रह्मलोक प्रदायिनी। तुंगभद्रा नदी को 10 मुंह है, वह भी ब्रह्म पद को देती है। स्वर्ण मुखरी पुण्य प्रोक्ता 9 मुखा तथा। एक स्वर्ण मुखरी नाम की नदी है, और ये बहती है जहाँ त्रिपुटी वाला जी है, उस एरिया में ही माता। इसके 9 मुख हैं। यह भी ब्रह्म पद को देती है। सरस्वती च पंपा च कन्या श्वेत नदी सुबह। ये तमाम ऐसी नदियां हैं जो जीव के कल्याण में लगी हुई हैं और लोगों का कल्याण हो रहा है। 27 मुख वाली नदी स्वर्ग को देने वाली है। और सह्यद्रजा महापुण्याम, जिसका नाम है माँ भगवती कावेरी। कावेरी मैया, जिसको दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। श्लोक नंबर 18-19 देखिए, लिखा है सह्यद्रजा महापुण्याम कावेरित महानदी। माँ भगवती कावेरी 27 मुखा 27 मुख वाली है। सर्वाभिष्ट प्रदायिनी, हर कार्य को बना देती है, जीव को स्वर्ग देती है। मनुष्य जीवन मिलाए तो इस मानव जीवन का आनंद ले लीजिए। परमात्मा ने बड़ी कृपा की है कि हमें और आपको ये मनुष्य जन्म, मनुष्य जीवन मिला है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो इन नदियों की महिमा का वर्णन किया गया है। बड़ी सुंदर बात कही है। कहा गया है कि पाप के अंश को मत रहने दो। यदि हृदय में पाप का अंश रह गया तो पाप बढ़ेगा, और हृदय में यदि पुण्य का अंश रह गया तो महाराज पुण्यों की वृद्धि होती रहेगी। मानसम च तथा पापम तादृशम नाशयेत भजा। वर्णन किया गया है जितना भी धर्म सत्कर्म किया जाता है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि पाप का अंश अंदर बिल्कुल भी न रहे। भगवान शंकर ने स्वयं ये बात ब्रह्मा विष्णु को कही, सूत सौनक ऋषियों को सुना रहे थे। वो कहते हैं कि 3 काम अवश्य में करना जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या है? जिससे भोगों की और अंत में मुक्ति की प्राप्ति होगी।
क्या क्या है वो है? सबसे पहला है देव पूजन, दूसरा है ब्राह्मणों को दान और तीसरा है उपवास। श्लोक नंबर 43, 12वां अध्याय 43 नंबर का श्लोक है, जहां हमारे ग्रंथ में 3 कामों के ऊपर बड़ा जोर दिया गया। देवानाम पूजया चैव, देवताओं का पूजन जरूर करें। ब्राह्मणानाम च दानतः, ब्राह्मणों को दान दें। तपोधिक्या च कालेन भोग सह्यो भवेन्नृणाम, यहाँ तप का मतलब उपवास से किया गया है। महीने में 8 दिन में जो भी बने 15 दिन में उपवास जरूर कीजिए। उपवास से वृत्तियां सात्विक बनती हैं, इसलिए यह करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ज्यादा जरूरत है। कितना सुंदर श्लोक है। देवानाम पूजया चैव ब्राह्मणानाम च दानतः तपोधिक्या च कालेन भोग सह्यो भवेन्नृणाम। ब्राह्मणों को भोजन, देवताओं की पूजा और स्वयं का उपवास, ये तीनों कार्य कल्याण के लायक हैं। कितनी बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया। देवताओं का पूजन रोज कर, ब्राह्मणों को भोजन और स्वयं में उपवास ये जरूर कीजिए। थोड़ी देर में बस 1 बजने वाला है, मैं कहूँगा 1 बजे तक कथा सत्संग टीवी पर है। और पूरी कथा सुनने के लिए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल से जुड़ के रहिएगा और उस पर जुड़ करके आज की पूरी कथा सुने, क्योंकि आज यह कथा महात्म्यों से भरी हुई है। अद्भुत कथा है और उसको आपको सुनने का, हमें सुनाने का, आपको सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है उसका बहुत आनंद लीजिए। एक छोटी सी सूचना यह है कि 14 से 21 तारीख यही दिसंबर, आचार्य जी ने अनाउंस कर दिया होगा, कथा 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक जयपुर में कथा का समय है। और श्रीमद् भागवत जी की कथा है, अद्भुत कथा, और वो भी कैंसर हॉस्पिटल के लिए समर्पित हो रही है। वहाँ आप जरूर पधारिएगा। और तत्पश्चात 22 और 23 2 दिन श्री डोंगरगढ़, राजस्थान में ही है डोंगरगढ़, 2 दिन का कार्यक्रम है। 24 तारीख को करणी माता मंदिर बीकानेर 10 बजे से लेके 1 बजे तक का कार्यक्रम है। 24 तारीख 10 बजे से 1 बजे तक करणी माता मंदिर बीकानेर, वहाँ के लोग, वहाँ चूहे वाली मैया, और चलते चलते माता के दर्शन होंगे। 3 घंटे का वहाँ पर कार्यक्रम है। जो लोग वहाँ आ सकें बीकानेर वासी, वहाँ जरूर पधारिएगा। और 24 तारीख से ही 31 तारीख तक 8 दिन का कार्यक्रम आयोजन, शायद श्रीमद् भागवत जी की कथा है, पाली राजस्थान में। बीच में 28, 29 2 दिन का कार्यक्रम जोधपुर में है। 28 तारीख को रात्रि को 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। और 29 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक है। लास्ट में 1 ही बज जाएगा छोड़ते छोड़ते। तो जोधपुर के लिए तो यही टाइम निकल पाया है। उसके बाद 1 और 2 तारीख जनवरी वृंदावन, 1 तारीख को नया साल, 2 तारीख को एकादशी है, सीधाम वृंदावन तुलसी वनाश्रम। और तत्पश्चात श्री राम कथा वाल्मीकि रामायण के साथ। और ये उदयपुर का कार्यक्रम है, वो बड़ा भव्य, और तारीख है 3 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक। वहाँ के लोग सुन पा रहे हों, जरूर सुनने के लिए आइएगा। 11 जनवरी साबरमती आश्रम, जो कि महात्मा गांधी के स्वप्न में साकार हुआ, अहमदाबाद, भारत दर्शन 1 दिन का ही कार्यक्रम है। और 12 तारीख को सोमनाथ दर्शन, 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा, 1 दिन का कार्यक्रम। और 13 तारीख से 19 तारीख, 13 तारीख से यानी जनवरी, 13 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत कथा मांगो 20, जो देता है 30, वह है हमारा द्वारकाधीश। पधारिए श्री द्वारका जी। जो लोग हवाई जहाज से आना चाहते हैं, अभी टिकट बन रही हैं, जल्दी से संपर्क कर लीजिएगा। 11 तारीख को आपको दिल्ली से ले जाया जाएगा। 11 तारीख की शाम को फ्लाइट है और 12 तारीख को पहुंच जाएंगे श्री द्वारका जी में। 19 तारीख को कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, तो वहाँ
और 20 तारीख को आप सब अपने अपने घर दिल्ली एयरपोर्ट से उतर के अपने अपने घर के लिए 20 तारीख को निकल जाना। मैं 20 तारीख को राजकोट में हूँगा। 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक सूरत में शायद श्रीमद् देवी भागवत की कथा का आयोजन। तो ये 28 ऐसे निकल जाएगी तारीख, 28 जनवरी। 29, 30, 31 द्वारका दिल्ली का कार्यक्रम नहीं है, टाइम नहीं बच रहा था, इसलिए 3 दिन बड़ौदा के लिए है। उसके बाद में झाबुआ में श्रीमद् भागवत जी की कथा का दिव्य आयोजन है। आप श्री द्वारका जी के लिए अभी से मन बना लीजिएगा, टाइम कम है, टिकटें नहीं मिलेंगी बिल्कुल भी। श्री द्वारका जी पधारिए। मैं आपको फिर कहूँगा, यहाँ पोथी की बहुत बड़ी महिमा है। श्रीमद् भागवत जी में भागवत पोथी, द्वारका जी में श्रीमद् भागवत जी की पोथी, बहुत महिमा। 12,500 रुपया उसकी सहयोग राशि है, लेकिन जो गौमाता के अक्षयवृत्ति मेंबर बने हुए हैं उनके लिए पोथी सिर्फ 11,500 रुपया ही दे करके यह सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। आप 2 से 3 लोग अपनी व्यवस्था से आते हैं तो यहाँ से अनाउंस हो गया है 25,000 रुपया रहना, आवास, डीलक्स कमरा, सब व्यवस्था उसी में ही है। और आप हवाई जहाज से जाते हैं तो एक व्यक्ति का 25,000 रुपये का सहयोग है। तो उस हिसाब से आज ही आप आश्रम के नंबरों पर संपर्क कर लें, क्योंकि टिकट बन रही है और फिर ये भी टिकट मिलेगी नहीं, इसका किराया बढ़ जाएगा। तो आज आप संपर्क कर लें आश्रम के नंबरों पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। रेवाड़ी में आप भक्त लोग बड़े उदार हैं और आप बड़े हृदय से आप कैंसर हॉस्पिटल के लिए और गौशाला के लिए आप सहयोग कर रहे हैं। आज से नहीं, आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं। आश्रम पहुंच करके आप सहयोग करते हैं। और मैं एक बार फिर आपको कहूँगा, पैसा सब आपके पास में होगा, लेकिन रेवाड़ी में द्वारा कथा 10 साल तक नहीं होगी। ये मुझे पता है, क्योंकि मुझे पूरे देश में करनी है कथा। भिवाड़ी पिछले साल कथा करके मैं आया, अच्छे सेठों के कितने फ़ोन आए भिवाड़ी में कथा के लिए, लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि हमें पूरे देश में अलग जगाना है, पूरे देश में कथाएं करनी है। तो आप जितने भी जन हमें सुन पा रहे हैं परिसर में पहुंच करके, बाई चांस आपको नहीं टाइम मिलता है पहुंचने के लिए, तो आप टेलीविज़न के साथ जुड़ करके और आप इस सेवा कार्य में मददगार बने, सहयोगी बने, दानवीर की लिस्ट में अपना नाम लिखाएं। कल मैंने अनाउंस किया था साल में चलने वाला भंडारा, जिसको आज से 5,011 रुपया सहयोग राशि जिसकी होनी थी, लेकिन भक्तों को लग रहा है कि जो लोग छूट गए हैं, पैसा ज़्यादा है, तो भक्तों ने ही हमें सुझाव दिया है, महाराज इसको 4511 कर लीजिए। चलो 5,011 की जगह पर इसको 4,511 रुपया उसकी सहयोग राशि रखते हैं। तो देखिए, सामूहिक इन व्यवस्थाओं में हो सकता है कि आपके नाम का अनाउंस, क्योंकि मेरे फ़ोन में सीधे जो नाम आते हैं वो तो अनाउंस हो ही नहीं पाता, मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है फ़ोन चेक करने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि नाम यदि सुनना है तो आश्रम के नंबरों पर नाम लिखाइए। आप सीधे मेरे फ़ोन पर भेज देते हैं तो मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है कि मैं इनको सब नाम लिखा दूं, फिर आप मुझे कहते हैं हमारा नाम नहीं बोला। क्या होता है नाम बोलने से? आपने अकाउंट में पैसा डाल दिया, आपका पैसा सेवा में लग गया है। आप आश्रम में नाम लिखा देते हैं तो यहाँ से नाम वगैरह बोलना है तो सब फॉर्मेलिटियाँ हैं, बस इसलिए नाम बोले जाते हैं कि लोगों को प्रेरणा मिले, उनको लगे कि ये कर रहे हैं तो हम भी कर दें। नहीं तो आपने गुप्त दान महाकल्याण, भजन छिपाओगे, दान छिपाओगे तो ये और ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए कभी ये नाम वाम की तो भूख होनी ही नहीं चाहिए। मेरा तो ऐसा ही अनुभव है। मैं जब भी कहीं जाता हूँ, मैंने कभी आज तक किसी सहयोग में अपना नाम ही नहीं लिखाया। मैं नाम लिखाता हूँ तुलसी वन आश्रम, बांके बिहारी जी महाराज, यही नाम। क्या करना है? अरे आपने अकाउंट में डाला है तो वो तो सेवा में लग गया, उसको कोई, आपके उस पुण्य को कोई रोक नहीं सकता। वो पुण्य तो आपके खाते में जाएगा ही। इन सेवा कार्यों के साथ आप जुड़े रहिएगा, आगे की डेटों को भी आप याद करते रहिएगा और इन सेवा कार्यों के साथ जुड़ करके आप दीक्षा के लिए पूछ रहे हैं। दीक्षा का कार्यक्रम रविवार का है, सोमवार के दिन संतान नारियल दिए जाएंगे और तत्पश्चात उन्हीं दिनों में 3 मुखी रुद्राक्ष भी बच्चों के लिए वितरण होगा। तो हर प्रकार से हम सनातन धर्म की शक्ति के लिए हम और आप सब आधार बने।
हमारे और आपके जुड़ने से हमारे धर्म को ताकत मिले। ये सब लोग अपने अपने धर्म के लिए लगते हैं, तो हम अपने धर्म के लिए काम क्यों न करें। 2 पंक्तियां भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए और मैं इस कथा को फिर आगे की तरफ लेकर के चल रहा हूँ। बीच में से कोई जाएगा नहीं, क्योंकि आरती के समय पर यहाँ पवित्र नामों के उच्चारण के साथ में और फिर यहाँ से आपको यहाँ से प्रसाद भी मिलता है। 7 मुखी रुद्राक्ष बड़ा अद्भुत है। 3 मुखी रुद्राक्ष, गोमती चक्र आज लेके आया हूँ मैं। गोमती चक्र है, कौड़ी है, वो सब यहाँ व्यासपीठ से आपको मिलेंगी, प्रदानित होंगी। तो आप जरूर और जरूर परिसर में पहुँच करके कथा का आनंद ले। आइए, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। बड़ी प्यारी पंक्तियां, स्वर दो पहले। हरिओम में ओम समाया है, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले की जटा में गंगा विराजे, गंगा विराजे, हाँ गंगा विराजे। की जटा में गंगा विराजे, गंगा विराजे, हाँ गंगा विराजे। गंगा में ओम समाया है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। चंदा विराजे, चंदा विराजे, हाँ चंदा विराजे। भोले के माथे पे चंदा विराजे, चंदा विराजे, हाँ चंदा विराजे। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है।
भोले के गले में सर्प विराजे, सर्प विराजे, हाँ सर्प विराजे। भोले के गले में सर्प विराजे, सर्प विराजे, हाँ सर्प विराजे। सर्प में ओम समाया है, सर्पों में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया, हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। भोले मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री। भगवान शिव के पूजन की महिमा, दर्शन के महात्म्य का वर्णन किया। उसके तत्पश्चात कुछ सदाचार की बातें कही हैं, सुन लो। जगने से लेकर के सोने तक कहा, चारों वर्णों के लोगों को भोर में जल्दी ही जगना चाहिए। सर्वा हुए सप्राची मुखक चिंतये देव पूर्वकान धर्मान ताश तत्क्लेशान आशयम वर्णन किया है। शुश्रूषु कनिष्ठ उच्चते, कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति, वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण कोई भी है, भोर में जल्दी जागे। सुबह सदाचार का बड़ा अद्भुत वर्णन है, वो 13 नंबर के अध्याय में किया गया है शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में। कहा, सूर्य उदित होने से पहले सूर्य भगवान बाद में निकले, तत्पश्चात सबसे पहले प्रातः जाग करके पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए और देवताओं को वंदन प्रणाम कीजिए। ऐसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। प्रातः जिस समय जाग रहे हैं तो मुख यदि पूर्व की तरफ होता है, पूर्व की तरफ मुख करके, पश्चिम की तरफ मस्तिष्क हो, पूर्व की तरफ हो पाम, और उस समय आप जागे हैं। और जगते समय यदि मुख पूर्व की तरफ हुआ है तो समझ लीजिएगा, पूर्व की तरफ मुख करने से, सोने से आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। 8 नंबर के श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन किया, आयुर द्वैशस्य, आयु बढ़ती है पूर्व की तरफ मुख करके सोओगे तो। अग्निकोण की ओर मुख करके उठने से द्वेष,
दक्षिण की तरफ मुख करने से मृत्यु भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मौत नहीं होगी तो लड़ाई झगड़े जरूर होंगे। तत्पश्चात नैऋत्य कोण में मुख करके उठने से पाप, पश्चिम की तरफ मुख करके पूर्व की तरफ मस्तिष्क हो, पश्चिम की तरफ पाम हो, ऐसे भी सोते हैं तो नवीन भाग्य का उदय होता है। वायव्य कोण, वायव्य कहते हैं उत्तर और पश्चिम का कोना, इसमें बीमारियां लग जाती हैं, व्याधि, इसलिए इधर भी मुख करके सोना नहीं है। उत्तर की तरफ मुख करके होने से शरीर स्वस्थ होता है। ईशान कोण में मुख करके सोने से शक्ति बढ़ती है। यह प्रातः काल की 8 दिशाओं में मुख करके सोने की बात कही गई है। एक बार फिर मैं बोले देता हूं। आरुदेश स्मरणम पापम भाग्यम तथैव च व्याधि पुष्टि तथा शक्ति प्रातरुत्थाय दिग् फलम। 8 दिशाओं में मुख करके सोने की बात कही है। ध्यान से सुनिएगा, पूर्व की तरफ मुख करके सोओगे तो उम्र बढ़ेगी। अग्नि कोण में मुख करके सोओगे तो घर में द्वेष हो जाएगा, लोग विद्रोह करने लगेंगे। दक्षिण की तरफ मुख करके सोएंगे तो मौत भी हो सकती है। और उसके तत्पश्चात दक्षिण के बाद में वायव्य दिशा है जो कि दक्षिण के कोने में, इसकी तरफ मुख करके सोने से व्याधियां, बीमारियां बढ़ती हैं। इसलिए तो वास्तु कहता है कि जिसकी 3 ही रेखाएं हैं ऐसा प्लॉट दान में भी मिले तो भी मन लीजिए, जिसको त्रिभुजाकार कहते हैं। चौथी भुजा उसकी होती ही नहीं है और ऐसी परिस्थितियां उस ऐसे प्लॉट में बन जाती हैं। तो वर्णन किया गया है वायव्य दिशा में मुख करके सोने से व्याधियां, पश्चिम में मुख करके सोने से शरीर को पुष्टि मिलती है, वर्णन किया है। और उत्तर की तरफ मुख करके सोने से, उत्तर की तरफ, ये बड़ी अद्भुत है, इसमें शरीर पौष्टिक होता है। ईशान कोण की तरफ मुख करके सोने से शक्ति बढ़ती है। इसलिए सजग समझदार लोगों को 3 ही दिशाओं में मुख करके सोना चाहिए। मैं बता देता हूं क्या क्या, या तो पूर्व की तरफ मुंह करके, या पश्चिम की तरफ मुंह करके, या उत्तर की तरफ मुंह करके। इसके अलावा या तो उत्तर विमुख, या पूर्व विमुख, या पश्चिम विमुख। इन तीनों की बातें मैं आपके बीच में रखे देता हूं। पूर्व की तरफ मुख करके आप सोएंगे तो आयु बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी, इसमें कोई किसी भी प्रकार की संशय वाली बात नहीं है। उत्तर की तरफ मुख करके सोओगे तो शरीर बलवान होगा, शरीर को पौष्टिकता मिलेगी, इसमें भी कोई संशय वाली बात नहीं है। और पश्चिम की तरफ मुख करके सोओगे तो एक नए भाग्य का उदय होगा। सोने के लिए तीनों दिशाएं बहुत बढ़िया हैं। सुत सोनक ऋषियों को बहुत विस्तार पूर्वक सुना रहे हैं और कहते हैं रात्रि के अंतिम प्रहर को उषा काल कहते हैं। जब आधी रात निकल जाए उसके तत्पश्चात आप बाथरूम के लिए जाते हैं तो कुल्ला करके, हाथ पांव धो करके तब सोइए। रात्रि को जब आप सो रहे हैं, सुनिए पूरी बात, गणेश पुराण में राजा नल की कथा का वर्णन है, महाभारत में भी राजा नल की कथा का वर्णन है। राजा बिना हाथ पांव मुंह धो के बाथरूम करके, हाथ पांव मुंह नहीं धोए और वो सो गया बिस्तरे पर। कलयुग ने मौका पाया और उसके पूरे शरीर में प्रवेश कर गया। और मैंने गणेश पुराण के माध्यम से बातें सुनाई हैं। बहुत लोगों को आदत होती है, वो तो बहुत ज्यादा समझिए कि मल त्याग करके वो हाथ धो लेते हैं, नहीं तो फिर चले तो उसमें भी ना हाथ धोए। वो कुल्ला करने की बात कही है, बाथरूम जाने के बाद हाथ पांव धोइए, कुल्ला कीजिए उसको। रात्रि को सोते समय आप बाहीं करवट लेकर के सोइए। वर्णन है इसमें, आधी रात्रि को बाथरूम मलमूत्र विसर्जन के तत्पश्चात, मूत्र विसर्जन के तत्पश्चात कुल्ला करके दाहिने कंधे के भर सोइए। जीवन में बीमार नहीं होंगे कभी। और भोर में सुबह तत्काले तो समुत्थाय बिनमूत्रे विसर्जित ध्वजा। इसमें वर्णन है कि प्रातःकाल जाग करके सबसे पहले बाथरूम जाएं। ग्राहात दूरम ततो गत्ता बाह्यात प्राप्तस्तथा उदमुख समाविश्य प्रतिबंधो निमुखम। वर्णन किया, सूर्य उदित होने से पहले मल विसर्जन के लिए गए हो
तो मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। सूर्य निकलने के बाद मल विसर्जन के लिए गए हो तो मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इसलिए साधुओं के आश्रमों में उनके लेट सीट का जो मुख है वो दक्षिण की तरफ होता है, और आप गृहस्थियों के घरों में बाथरूम में जो टॉयलेट का जो मुख है वो उत्तर की तरफ होता है, क्योंकि आप लोग लेट जागते हैं। 8-9 बजे तक नहा लें तो ये तो बहुत बड़ी बात, चमत्कारिक बात हो जाएगी। और जागना तो हमेशा भोर का ही बहुत बढ़िया। समय लोग 20 साल उम्र गिफ्ट में मिल गई है। भोर का जागना इतना बड़ा प्रभावशाली है। रात्रि को जल्दी सोइए, लास्ट 10 बजे तक सो जाए। 9 बजे सो गए तो फिर हीरा ही है, 10 बजे सो गए तो सोना है, 11 बजे सो गए तो पीतल है, और 12 बजे सोए तो जिंदगी लोहा है, बस ये समझ लो। रात्रि को जल्दी सोएं, भोर में प्रातः है जल्दी जागने की कोशिश करें। ग्रहाद दूरम ततो कृत्वा वाह्यात् प्रावतस्तथा। अब समय बदल गया है, नहीं तो लिखा है मलमूत्र विसर्जन का स्थान तो ग्रहाद दूरम ततो गत्वा, ये घर से बहुत दूर होना चाहिए। पहले लोग मेहनत का खाते थे, मलमूत्र विसर्जन करने के लिए दूर जाते थे। आज 2 नंबर का खाते हैं, घर ही में महाराज सब कुछ करते रहते हैं। मैंने बाथरूम अपने कमरे में नहीं रहने दिया, ना मंडला में ना वृंदावन में, कमरे से दूर। हम इतने बड़े रईस ना बने कि 20 कदम ना चलना पड़े, कमरे से बाहर है। ये नहीं है कि सब प्रवचन करने के ही लिए, ऐसा नहीं है कि सब बस सुनाने के ही लिए है। इसके ऊपर खुद भी अमल होना चाहिए। मैं आपको सुना रहा हूं तो इस बात को फॉलो करता हूं। मेरे कमरे में लेट बाथरूम नहीं है, ना वृंदावन में है ना मंडला में है, कमरे से बाहर है। क्योंकि श्लोक मैंने बहुत समय पहले पढ़ा था, ग्रहाद दूरम ततो गत्वा। मलमूत्र का जो स्थान है ये तो अपने आवास से वास्तु भी कहता है, लेकिन लोग तो इतने बड़े आलसी प्रमादी हो गए हैं कि रात्रि को बल्ब जल रहा है तो खड़े होकर के उसे बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो दूसरी दीवार पर स्विच पड़ता है। इसलिए आजकल तो वो बिजली वाले भी उसकी फिटिंग बेड के ऊपर करते हैं। दूर होना चाहिए। उदमुख समाविश्य प्रतिबंधो, दिग्मुखा उत्तर और दक्षिण की बात इसमें कही गई। इतनी जगह पर बैठ करके मलमूत्र का विसर्जन न करें। जला अग्नि ब्राह्मणादीना, जल के किनारे बैठ करके, जल में पानी में बैठ करके मलमूत्र का विसर्जन न करें। अग्नि के पास, ब्राह्मण के घर के पास, चौराहे पर, देव मंदिर, इन जगहों पर सूर्य भगवान के सन्मुख। इसमें लिखा है कि जो सूर्य भगवान के सामने बैठ करके और जो मलमूत्र विसर्जन करते हैं, इसमें स्पष्ट वर्णन किया गया है ऐसे लोग नपुंसक बन जाते हैं, वो संतान को जन्म देने के लायक नहीं रहते। ऐसा तो उसमें हरिवंश पुराण में भी लिखा है। हम बहुत छोटे हुआ करते थे, दादा लोग बाबा लोग बोलते थे कि सूर्य के सामने बाथरूम मत करना, नहीं तो रात को बिच्छू काट लेगा। वैसे डरा डरा करके और वह बच्चों को धार्मिक बनाते थे। देखो ये ग्रंथों में लिखा है, वर्णन किया है। मलमुसृज चौथाया न पश्य चैव तन्मलम। मल विसर्जन के बाद में धोखे से भी उस मल को देखे नहीं। मल विसर्जन के बाद इन सब चीजों से पुण्य क्षीण होते हैं। आदमी दिन में इतना पुण्य करता है लेकिन वो पुण्य टिकता नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा अपराध कर बैठता है। इससे पुराण ने जीना सिखाया है। कितना सुंदर लिखा है, मलह मुसरज चौथाया न पश्य चैव तन्मलम। मल त्यागने के बाद आप खड़े हुए हैं, उसको देखिए मत। वर्णन किया है। फिर वहां से उठकर पृथक स्थान में, जहां भी पहले तो मिट्टी से हाथ धोएं, फिर 7 बार कुल्ला करने की बात कही, स्नान करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, ये सब
काय काय की दांतों करें, वो सब बर्डन कर दिया गया। आज लोगों के दांत बड़े ढीले हो रहे हैं, ये बुरुश थोड़ा कम यूज किया करो। जो बाजारू जो बुरुश आता है इसको कम प्रयोग में लो, ये दांत को सबको गिरा देगा। दांतों को मजबूत करने के लिए सर्दी का टाइम है, कम से कम 2 लौंग भून करके रोज खाओ। दांतों के लिए वरदान है लवंग, 100 साल तक दांत कहीं जाएंगे नहीं। नीम की दांतों में बहुत फायदे करती है। मंजन, बुरश के बजाय, टूथ के बजाय, टूथपेस्ट के बजाय जो मंजन किया जाता है, जिसको उंगली से रगड़ा जाता है, वो ज्यादा प्रभावशाली है। 5-7 मिनट मंजन को अपने मुंह में डाल करके रखिए और 5 मिनट के बाद में फिर उसको उगल दीजिए। अंदर की जितनी गंदगी है वो मंजन सब उसे बाहर निकाल देगा। लोग तो वो तम्बाकू वाला मंजन करते हैं, इतना नशीला, आजकल माताएं भी नहीं चूकती इससे। फिर ऐसी आदत पड़ती है, सुबह देखो तो मंजन। एक कहीं हम किसी घर में थे, हमने कहा ये मैया 2 बजे मंजन कैसे कर रही है? किसी ने बताया नशीली है, ये नशा वाला मंजन कर रही है। जैसे बीड़ी वाले को बीड़ी चाहिए, उसी प्रकार से नशे में इसको मंजन चाहिए, नशे की पूर्ति कर रहा है। ऐसा मत करिए, दांतों को संभाल करके रखिए। चना खाने का मन करेगा तो फिर कैसे खाओगे? और मुख की बड़ी शोभा है दांतों से, आज तो नहीं लग रहा है। ज्यादा ठंडा पीने से भी दांत जल्दी गिरते हैं और गरम गरम फुलके खाने से भी दांत बहुत जल्दी गिरते हैं। लोगों ने खा खा गुटखा दांतों की ऐसी रेड मार दी है। भगवान ने कितने सुंदर दांत दिए हैं, छोटे छोटे दांत, बीच में हल्का सा गैप है। कन्हैया के दांत कितने, सांवला आदमी और उसके सफेद दांत, क्या रौनक बनती है, कितना बढ़िया लगता है। बहुतों के तो खपरा जैसे दांत होते हैं। दांतों का ख्याल रखिए। दांत बड़ा सौंदर्य का प्रतीक है। तो दांत मांजने की बात देखो, एक बात, ये बातें सुन लें। आप कोई व्रत करते हैं, यदि मंजन नहीं किया, मल विसर्जन के लिए नहीं गए और नहाकर पूजा में बैठ गए, 1% भी उस पूजा का कोई फल नहीं मिलता। भले ही पेट साफ नहीं हो रहा है, बैठने के लिए जाइए, मंजन कीजिए, स्नान कीजिए, तभी आप पूजा के लायक बैठते हैं। किसी किसी को लगता है हमें तो लगी ही नहीं रही है, तो हम तो वही मुंह धो करके पानी ऊपर डाल करके और पूजा में आकर के बैठ गए, तो कुछ नहीं मिलता उस पूजा का। इस अध्याय में यही बातों का वर्णन किया गया है। आप सरताओं में, जलाशयों में नहाएं तो लिखा है जल देवान नमस्कृत्य। सबसे पहले जल के देवता को प्रणाम कीजिए, वरुण भगवान को प्रणाम कीजिए। मंत्रेण स्नान माचरित, मंत्रों के साथ स्नान करें। एक बड़ी इसमें अच्छी बात कही गई है, वो ये है कि ब्राह्मण मंत्र पढ़ करके जो पूजा करता है और कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति बिना मंत्र के भी पूजा करता है, वो ये ना सोचे हमसे क्यों नहीं आता। भगवान ने इतनी बड़ी छूट दी है, इतना बड़ा कंसेशन दिया है कि तू पूजा बस कर ले, मंत्र आता है कि नहीं आता। ब्राह्मण मंत्र पढ़कर पूजा का जितना पुण्य कमाएगा, तू श्रद्धा से वैसे ही भगवान को डुबकी लगा के नहला के रख देगा, उतना फल तुझे अपने आप मिल जाएगा। जलदेवान नमस्कृत्या मंत्रेण स्नान माचरेत असक्त कंठ दग्धम बाहा कटि दग्न मथा पिबा। कमाल कर दिया है। कहा पानी में डुबकी लगाए, नदियों का, तीर्थों का नाम ले। विद्वान पुरुष जिसको आता है वो तो ये करे ही, उसी तीर्थ के जल से सूर्य भगवान को अर्घ दे। कितनी सुंदर बात कही है। स्नान के बाद सूर्य देवता को अर्घ नहीं दिया जाता तो नदी स्नान का फल ही कहाँ मिलता है। फिर सूर्य नारायण को अर्घ दे, देवताओं का तर्पण करे। हाँ, फिर धोती को घुटने पर्यंत जल में मंत्र का पाठ पढ़ते हुए और वो देवताओं को बंदन प्रणाम करता हुआ बाएं और दाहिने 2 तथा एक पीठ की ओर लपेट करके वो धोती को नीचे घुटने के नीचे तक, फिर कंधे पर ऐसे, ये तो इसको कहते हैं कटी वस्त्र। इसको कैसे लपेटा जाता है,
ये इस श्लोक में 18 नंबर का श्लोक है। स्नान के बाद में एक ब्रह्मचारी, एक ब्राह्मण, वो धोती ऐसे लगा करके और एक यूं ऐसे और एक यूं ऐसे, उसको कटिवस्त्र कहते हैं। उसका वर्णन किया, धौत वस्त्रम समादाय पंचकच्छेन धारियत। वो धोती एक लंगोटी की तरह कस करके बांध करके इधर वाली इस कंधे पर, इधर वाली इस कंधे पर धारित। उत्तरीयम च किम चैव धार्यम सर्वेषु कर्मसु। उस धोती को धारण करके देवताओं को जल प्रदानित करे, वहां बैठे गायत्री का जप करे। वर्णन किया गया है, कहा गया है भस्म नाम च त्रिपुंडकम। भस्म का त्रिपुंड लगाए नहीं है तो वहीं की बालू मिट्टी ले ले, माथे पर लगाए। अन्यथा चेत जले पातस्ततो नरकम रक्षति। जो नदियों को अपवित्र करते हैं, थूकते हैं, मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, नरकम गच्छति, वह लोग निश्चित रूप से नरक की ही यात्रा करते हैं। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। सिर, हृदय, पैर, हृदय, ये सब जल हाथ में लेकर के पूरे शरीर के ऊपर ऐसा जल का छिड़काव करके प्रोक्षणी करके उसके तत्पश्चात में फिर जप आरंभ करें। अगन्यास करन्यास के द्वारा पूरा शरीर पावन हो जाता है। गायत्र्या जप मंत्रास्ते रुद्धम प्रागनिक्षते मंत्रेण स एकम। ब्राह्मणों को तो चाहिए, उस ब्राह्मण को असली ब्राह्मण से पुराण ने माना ही नहीं है जो नित्य गायत्री का जप नहीं करता। जो ब्राह्मण गायत्री का जप नहीं करता तो ना उसका आशीर्वाद लगता और ना उसका श्राप लगता। क्या अद्भुत बात कही है। पूरा अध्याय 13 नंबर का अध्याय भरा पड़ा इसी में। 1.25 लाख गायत्री जपने वाला ब्राह्मण किसी के घर में एक ग्रास भी खा जाएगा, जीम के चला जाएगा तो पुरखे पितृलोक में नृत्य करेंगे, इतनी खुशी मनाएंगे। लेकिन वर्तमान समय में ब्राह्मण, देखो क्या सुंदर बात कही है इसमें वर्णन है कि जो ब्राह्मण गायत्री नहीं जपता, गायत्र्या जप मंत्रास्ते, त्रिपुंड धारण करके गायत्री का जप करता है पूर्व दिशा की तरफ बैठ करके, ऐसे ब्राह्मण का दर्शन साक्षात हरि और हर के दर्शन के बराबर है। नीचे के श्लोक में लिखा है, जो ब्राह्मण गायत्री नहीं जपेगा तो ना उसका वरदान लगेगा ना उसका श्राप लगेगा। इसलिए तो आज सब तेजहीन हो गए, ना वरदान लग रहा ना श्राप लग रहा। तपस्वी के तो हाथ में यदि जंजीर डाल दी गई तो उसके तपस्या के प्रभाव से जंजीर टूट के नीचे गिर जाएगी। बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया था और बिना गलती पर। बात इतनी सी थी, सुबह का समय था, बाबा तुलसी आ रहे थे, किसी गांव में एक जवान की मृत्यु हो गई। पूरा गांव रो रहा था, 32 साल का आदमी था, उसकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही महात्मा तुलसी उस गांव से निकले, उस जमाने में, उस समय में एक ऋषियों का काल आया था, संतों की बड़ी महिमा थी। जिस पुरुष की मौत हुई उसकी पत्नी रोती हुई बाबा तुलसी के चरणों में गिर पड़ी और उनके मुंह से निकल गया, अखंड सौभाग्यवती भव, तेरे पति की आयु लंबी हो। तुलसी ने उसे आशीर्वाद दिया, बाबा तुलसी ने। गांव के लोगों ने कहा, बाबा ये मुर्दा पड़ा इसी का ही पति है, तुम्हारे आशीर्वाद का क्या होगा। आंख में आंसू आ गए तुलसी के में। बाबा तुलसी वहां बैठे और उन्होंने कीर्तन किया। वो तो तपस्वी महात्मा थे। आधा पौन घंटा उनका कीर्तन चला। मरा हुआ व्यक्ति ऐसे खड़ा हो गया जैसे सोता हुआ कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए। ये पहला जय घोष बाबा तुलसी के मुख से, सियावर रामचंद्र की जय, उस समय पहली बार ये आवाज मुंह में से निकली थी तुलसी बाबा के मुंह से। अकबर का शासन था। यह सूचना अकबर को मिली। अकबर ने तुलसी को अपने दरबार में बुलाया। तुलसी जी ने कहा, वो कोई ग्रंथ लिख रहे थे, उन्होंने कहा कि जब मुझे समय मिलेगा तब आ जाऊंगा। तो अकबर को इसमें अपना अपमान, उसने समझा कि मेरा अपमान हुआ है, मेरी बात नहीं मानी, मैं राजा हूं। फतेहपुर सीकरी, ये भरतपुर और आगरा रोड पर यह शहर पड़ता है, यहाँ इसकी गादी थी। वहां की जेल में बाबा तुलसी को डाल दिया। बाबा तुलसी जेल में सोच रहे थे पड़े पड़े यहां करें क्या। तो उस समय उन्होंने एक और अद्भुत साहित्य इस सम्मान को दे दिया जिसका नाम था हनुमान चालीसा। 40 दिन तुलसी बाबा जेल में रहे। 40 दिन,
40 दिन में उन्होंने 40 चौपाइयां हनुमान चालीसा की लिखी। देखिए तपस्वी की महिमा। जब वो 40वां दिन था, लाल देह लाली लसे और धर लाल लंगूर, बज देह दानव दलन जय 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 कपसूर लिखा, पूरी फतेहपुर सीकरी बंदरों के मारे भर गई। बादशाह अकबर का सब पूरा महल चारों तरफ से बंदरों ने घेर लिया। उसके पास जो अनुयायी लोग बैठे हुए थे, कहा कि तुमने एक साधु का अपमान किया है, ये उसका परिणाम है, ये हनुमान का रूप है, ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अकबर ने हाथ जोड़े और कहा, मुझे इतनी मोहलत दे दी जाए कि मैं एक बार माफी मांगकर इस साधु से आ जाऊं। बंदरों ने रास्ता दे दिया और जब वो अकबर बाबा तुलसी के पास में पहुंचा, लंबा होकर के गिर पड़ा, कहा, महात्मा मुझे क्षमा कर दो। बाबा तुलसी ने कहा, गलती तूने बहुत बड़ी की है, अब तू फतेहपुर सीकरी छोड़ के चला जा। द्वारा से तू लौट के आया तो तेरी खोपड़ी के खंड खंड हो जाएंगे। ये तपस्वी का प्रभाव था। स्थान छोड़ के फतेहपुर सीकरी छोड़ करके वो दिल्ली में बसा, द्वारा फतेहपुर सीकरी लौट करके वो नहीं आया। इतनी सी बात मैंने कही है, तपस्वी की तपस्या में बहुत बड़ी ताकत होती है। भजनानंदी के पास भजन की सत्ता होगी, दुनिया उसका क्या बिगाड़ लेगी भैया। साधक के पास में साधना होनी चाहिए। ब्राह्मण को उसके भजन से जाना जाता है, उसको 3 काल के संध्या से जाना जाता है। मैं कहीं किसी कथा में बोल रहा था, भैया ऐसा जीवन जियो पता तो लगे कि तुम ब्राह्मण हो। 1000 लोगों के बीच में तुम्हें खड़ा कर दिया जाए तो पता तो लगे कि तुम ब्राह्मण हो, लेकिन तुम में और जूते चप्पल के दुकानदार में कोई अंतर पता नहीं लगता। काहे के ब्राह्मण है? पता तो लगे कि तुम ब्राह्मण हो। कहीं से ब्रह्म तो छलके तो सही, कहीं से लगे तो सही कि ऊर्जावान हो, तुम्हारे चेहरे पर तेज है, कहीं से कुछ लगे तो सही, तुम्हारे रूप से, तुम्हारी पोशाक से, तुम्हारी वेशभूषा से पता तो लगे कि तुम ब्राह्मण हो। क्या सुंदर यहां अद्भुत बात कही गई है। जनेऊधारियों को 31 दिन में अपना जनेऊ बदल लेना चाहिए। श्लोक नंबर 31, अध्याय नंबर 13। मासातीते तो नित्य ही पुनश्चा उपनयम चरेत। 1 मास यानी 1 महीने के तत्पश्चात जनेऊ। जनेऊ में 6 लड़ें होती हैं। क्या क्या इन 6 लड़ों में? ईसो गौरी गोहो विष्णु ब्रह्मा चंद्रस्य वै यमः। इसकी जो लड़ियां हैं, इसमें महादेव हैं, परम्बा है, बीच में 96 चौबे की जो गांठ है, साक्षात माता गायत्री का रूप है। गुहा नाम कार्तिकेय का है। भगवान कार्तिकेय है, विष्णु है, ब्रह्मा, चंद्रमा और यमराज, ये इसमें सब समाहित हैं। इसलिए जनेऊ पहन करके किया गया सत्कर्म जो अनंत गुना फलदायी हो जाता है। माताओं के लिए जनेऊ की बात कहीं कही नहीं गई है। कनिष्ठ वर्ण के लिए भी जनेऊ की कहीं कोई बात लिखी नहीं है। जनेऊ को धारण करने वाले लोगों को ध्वज कहते हैं। ये 3 वर्ण के लोग जनेऊ पहन करके जितना पुण्य कमाते हैं, कनिष्ठ वर्ण का प्राणी बिना जनेऊ के और मात्र शक्ति बिना जनेऊ के उतने ही फल की प्राप्ति कर लेते हैं, क्योंकि जनेऊ पहनने वाले के लिए नियम है। और नारी के लिए जनेऊ इसलिए नहीं बताया गया कि नारी का महीने के कुछ ऐसे दिन हैं जिसमें उन नियमों का वो पालन नहीं कर सकती। उस समय कनिष्ठ वर्ण के लोगों के पास भी कुछ ऐसे काम थे जिसकी वजह से जनेऊ की मर्यादा खंडित होती, तो उसकी वजह से विधान बना दिया। ये द्विज लोग जनेऊ धारण करके जितना पुण्य कमाएंगे और कनिष्ठ वर्ण का प्राणी अपने नियम के साथ ऐसे ही जीवन जिए तो उतना फल उसको वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसा वर्णन हमारे ग्रंथों ने किया। एक बार जयकारा लगाइए भगवान के नाम का। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जिन्होंने गुरुमंत्र लिया है उनके लिए लिखा है कि 1 महीने में कम से कम 1.5 लाख का जप होना ही चाहिए। कौन करता है आज गुरुमंत्र का जप? 1.5 लाख 1 महीने में। एक दिन में 5000 हो गए। ये तो कोई बहुत ज्यादा व्यस्त है उसके लिए। बिना गुरु के जीवन शुरू ही नहीं है, ये हमने अनुभव करके देखा है। कुछ भी नहीं है जिंदगी में, है ही नहीं कुछ बिल्कुल भी। भगवान महादेव ने आगे एक अध्याय में 23 नंबर के अध्याय में कहा है कि गुरुजनों को जो कोई प्रणाम कर लेता है वो सीधा प्रणाम मेरे पास आ जाता है। अभी आगे मैं आपको निवेदन करूंगा।
कहा कि जो गुरुजनों को वंदन कर लेता है, प्रणाम कर लेता है, वो प्रणाम पूरा मेरे पास आ जाता है। भगवान बोले 23 नंबर के अध्याय में भी आप सुनिए। तो गुरु सत्ता तो एक बहुत बड़ी सत्ता है। देखो ये लिखा है, दिने दिने त्वत्क्रांते नित्यम एवं क्रमा जपेद मासादौ क्रमस्वती तो अर्ध लक्ष्य जपे नहीं। अर्ध माने आधा, लक्ष्य माने पूरा। तो लक्ष्य माने लाख और 1 लाख का आधा 50,000, तो 50,000 और 1 लाख 1.5 लाख हो गए। एक महीने में, एक मास में कम से कम गुरु मंत्र का 1.5 लाख जप होना चाहिए। हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, होना चाहिए। लिखा इन सब चीजों से चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। 1.5 लाख जप करने के उपरांत वह व्यक्ति संपूर्ण दोषों से बच जाता है, मन को शांति मिलती है और रौरव नाम के नरक से वो बच जाता है। वर्णन किया गया है, ऐसा जीवन यदि जिया जावे तो धरती किसी स्वर्ग से, किसी बैकुंठ से कम नहीं है धरती। हाँ, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कोई भी अनुष्ठान आप करते हैं, व्रत करते हैं, ब्राह्मण भोजन के बिना वह पूरा नहीं होता। ऐसा लिखा है कि जो एक ब्राह्मण को नित्य भोजन कराता है उसको चांद्रायण व्रत करने का पुण्य मिलता है। व्रतों में सबसे ज्यादा कठिन यदि कोई व्रत है तो चांद्रायण व्रत है। पाशुपत व्रत से भी कठिन है। चांद्रायण व्रत में 30 दिन का उपवास होता है। तो जैसे कला घटती है तो ग्रास बढ़ता है। मैंने किया है एक अपने विद्यार्थी काल में, दूसरे के लिए मैंने बहुत सोचा, ना टाइम मिला ना हिम्मत पड़ी। मैंने तो तिल के ऊपर किया है। पहले दिन 1 तिल, व्यास गद्दी है, इसे झूठ नहीं बोला जाता। भगवत कृपा से विद्यार्थी काल में मैंने पढ़ाई लिखाई तो बहुत कम समय मिला है, अनुष्ठानों में बहुत मन लगाया है। मैंने कई बार यमुना जी को डूबा पानी में, कंठ तक पानी में बैठ करके भागवत जी सुनाई। 27 दिन के कई अनुष्ठान किए। कामतानाथ भगवान को 108 बार रामायण सुनाई और एक साथ बिना गैप के 108 रामायण, पूरी रामायण 108 बार। 2009 में कामदगिरी, कामदानाथ भगवान। तो मेरा जो यह व्रत हुआ, मेरे महाराज जी ने, मेरे गुरु जी ने 3 किए चांद्रायण व्रत। इसमें लोग ग्रास भी ले लेते हैं, लेकिन मैंने तो तिल के दाने के ऊपर, पहले दिन 1 दाना, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3। तिल का दाना कितना होता है, वो भी रात्रि को चंद्रमा को अर्घ दे के दर्शन करके। 16 घंटे का आसन, कुसा का आसन। शरीर ऐसा हो गया था भैंस की तरह, बिल्कुल काला। शरीर इतना कमजोर लगता था कि प्राण ना निकल जाए, लेकिन उसके बाद में पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ा। चांद्रायण व्रत का इतने बड़े प्रभाव का मैंने एहसास अपने जीवन काल में किया। यहां वर्णन किया गया है, बताया गया है कि जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनको चांद्रायण सहस्रम तु ब्रह्मलोकम प्रदम विदु। जो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं उसको 1000 चांद्रायण व्रत करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण भोजन की इतनी बड़ी महिमा, मेरी बड़ी श्रद्धा है इसमें भैया, बहुत ज्यादा। इसलिए इन सब कार्यों से आपको जोड़ने के ऊपर मैं इतना जोर देता हूं। ब्राह्मण भोजन की महिमा बहुत ज्यादा अद्भुत है। अमावस्या के दिन आपके घर में ब्राह्मण आके भोजन कर लेता है भैया, तो पूर्व में भी यदि कोई अकाल मृत्यु से मौत को प्राप्त हुआ है उसका भी उद्धार, आत्म कल्याण हो जाता है। इसमें श्रद्धा रखिए। सदाचार के साथ जीवन जीना। लिखा है दुराचार से दुख की प्राप्ति और सदाचार से सुख की प्राप्ति ही होती है। एक श्लोक है 58 नंबर का जो मैं बोल रहा हूं, दुराचार से दुख और सदाचार से सुख। विद्या दुर्वृत्तिदो दुखम सुखम विद्यात् सुवृत्तिता। यानी दुराचार के साथ जीवन जियोगे तो दुख, और सदाचार के साथ जीवन जियोगे तो सुख की ही अनुभूति होगी। सुख जीवन में से कभी